नमस्ते, वेलकम टू आरके स्टोरीज। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये एक्सेस बार क्या होता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। एक्सेस बार, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपको बार में जाने की एक्सेस मिल गई, और ये बिल्कुल नहीं है। एक्सेस बार एक्सेस कॉन्शियसनेस से चलता है और इसको बनाया गैरी डॉगलस ने। और ये एक हीलिंग मोडालिटी है। जैसे रेकी एक हीलिंग मोडालिटी है, उसी तरीके से एक्सेस बार भी एक हीलिंग मोडालिटी है। इससे आप अपने आप को और दूसरे को भी हील कर सकते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ टच थेरेपी। इसमें आपको जो आपका क्लाइंट है या जो आपके पेशेंट है उनको आपको टच करना पड़ता है। तो ये काम कैसे करता है? अभी ऐसा माना जाता है कि हमारे हेड में, दिस एरिया, यहाँ पे 32 पॉइंट्स रहते हैं। 32 पॉइंट्स जो हमारे इमोशंस को, हमारे हैप्पीनेस को, हमारे बिलीव्स को कंट्रोल करके रखते हैं, और यही उसको चलाते हैं कि हम क्या सोचते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सारा कुछ डिसाइड करता है हमारा 32 पॉइंट्स इन आवर हेड्स। तो एक्सेस बार क्या है? एक्सेस बार जो एक हीलिंग मोडालिटी है, उसमें जो प्रैक्टिशनर रहता है या जो हीलिंग बार्स देता है, वो उस हेड के 32 पॉइंट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हेड में सिचुएटेड रहता है। कोई कान के पीछे, कोई टॉप ऑफ द हेड, कोई एट द बेस ऑफ योर नेक, 32 पॉइंट्स में रहते हैं। और उसको बहुत लाइटली टच करके, बहुत हल्के से टच करके उसको एक्टिवेट करना रहता है। अभी आपने सुना होगा ईएफटी में जैसे हम टैपिंग करते हैं, ऐसे ऐसे टैपिंग करते हैं। तो ईएफटी में क्या होता है कि हम टैपिंग करके उस पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ हम टैप नहीं करते, हम बस लाइटली उस पॉइंट्स को टच करते हैं, और उस टच से उस पॉइंट को हम एक्टिवेट करते हैं। तो ये काम कैसे करता है? अनलाइक रेकी, जैसे रेकी में क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एक एनर्जी जाती है। मान लीजिए कि मैं आपकी हीलिंग कर रही हूँ या आप मेरी हीलिंग कर रहे हैं, तो रेकी में क्या होता है, आपके पास सिंबल्स रहता है, आपके पास एनर्जी रहती है, जो आप अपने थ्रू दूसरे पर्सन को सेंड करके हील करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपको बस उस पॉइंट्स को टच करके उसको एक्टिवेट करना है। वो पर्सन खुद ही अपने आप को हील करता है। उस समय प्रैक्टिशनर का क्या काम रहता है? प्रैक्टिशनर का काम रहता है कि आप उस पॉइंट्स को टच करके कुछ क्लियरिंग स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक्सेस कॉन्शियसनेस से के थ्रू दिया जाता है, और उस जो क्लियरिंग स्टेटमेंट्स है उसको आपको फ्रीक्वेंटली रिपीट करना रहता है फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ से 2 मिनट 5 मिनट आपको उसको रीड करना रहता है। और एक्सेस बार्स के बेनिफिट्स क्या हैं? एक्सेस बार्स के बेनिफिट्स आप लिख सकते हो तो लिख लीजिए, या तो गिनना चाहते हो तो गिन लीजिए। नंबर 1, इंक्रीज्ड कामनेस। आपका मन जो है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि आप जिस तरीके से जल्दी गुस्सा हो जाते थे या जल्दी से आप एग्रेशन में आ जाते थे, वो नहीं हो रहा है, वो धीरे से कम हो रहा है। सेकेंडली, इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी। आपका जो क्रिएटिविटी का लेवल है, जो कहीं से ब्लॉक होके रखा है, कहीं आप सोचते हो कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मुझे आइडियाज नहीं आते, वो क्रिएटिविटी का चैनल खुल जाता है। उसके बाद इंक्रीज्ड एनर्जी। आजकल के लाइफ में फटीग इज वेरी वेरी कॉमन। हम कंटिन्यूसली एक ही जगह बैठ के इतना काम कर लेते हैं कि दूसरी चीज़ों के लिए, हमारा लाइफ इंजॉय करने के लिए हमारे पास एनर्जी ही नहीं बचती है। लेकिन इफ़ यू गो फॉर एन एक्सेस बार सेशन, आपके पास एनर्जी ऑलमोस्ट इंक्रीज हो जाती है। आई विल नॉट से बाय 100%, बट एटलीस्ट बाय 50% इट विल डेफिनेटली इंक्रीज। आपके पास ग्रेटर मेंटल क्लैरिटी हो जाती है, आपको कंफ्यूजन कम रहता है, आपको समझ में आता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, और आप खुद ही नाप तोल करके आप अपने खुद के डिसीजन पे, इन्फॉर्म डिसीजन पे आप आ सकते हो। एंजाइटी तो साथ ही साथ कम ही हो जाती है। और आज के लाइफ में पैसा हो ना हो, लेकिन एंजाइटी ना हो, तो दैट ऑल्सो इज अ वेरी वेरी गुड ब्लेसिंग। एक्स्ट्रा इसमें क्या होता है? इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी।
आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। और वो कैसे? जब आप प्रायोरिटाइज करोगे तो आपको मालूम होगा कि कौन-सा काम आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, कौन-सा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर हम टाइम इसी में तो वेस्ट करते हैं कि हमको पता नहीं चलता है कि कौन-सा ज़रूरी है, कौन-सा ज़रूरी नहीं है, और हम सारे काम को करने में उतना ही टाइम लगा देते हैं। लेकिन जब आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे, आपको पता चलेगा कि दिस वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दिस, तो आप उसी चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करोगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, लेकिन आपको स्क्रॉल भी करना है, और आजकल के लाइफ में हम ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं। अगर आप एक्सेस बार करोगे तो आपको एक दिमाग में जैसे एक आइडिया बैठा रहेगा कि हाँ, मेरे अपने हेल्थ के लिए मुझे टाइम निकाल के, स्क्रॉलिंग में से टाइम निकाल के मुझे एक्सरसाइज भी करना है। आपका जो स्लीप की क्वालिटी है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। आजकल हम लोग सोते देर से हैं, जागते देर से हैं, और जितनी देर सोते हैं उसमें हम ज़्यादातर लोगों का डिस्टर्ब्ड स्लीप होता है। बार-बार बीच में उठना, या भयानक सपने देखना, या बेड में जाने के बाद बस सोचते रहना, ये हुआ तो, वो हुआ तो। तो उससे क्या होता है कि हम बेड में तो रहते हैं लेकिन हम सो नहीं पाते, रेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप एक्सेस बार्स रन्स करते हैं तो आपका स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाता है। सॉरी, मैंने वहाँ पे रन्स बोला, एक्सेस बार को आप रन करते हो। तो एक्सेस बार को रन करना क्या होता है? जो पॉइंट्स को मैंने बताया था, ऐसे टच करके जो एक्टिवेट करना रहता है, तो उसी को बोलते हैं एक्सेस बार रनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेट मैनेजमेंट, क्योंकि आपके मन में क्लैरिटी आएगी, क्योंकि आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे, आपको समझ में आएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाना आपके लिए अच्छा है, क्या खाना आपके लिए बुरा है। आपको दिन में 10 कप चाय नहीं पीनी है, आपको इतने कॉफ़ी नहीं खाने हैं, आपको वो चॉकलेट केक को फिर देखना नहीं है। तो आपको समझ में आएगा कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट मैनेज हो ही जाता है। और मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, जो हमारे बॉडी में स्टक इमोशंस होते हैं, जिसकी वजह से हमको पैनिक अटैक्स आती है, पसीने छूट जाते हैं, शोल्डर्स पे, नेक पे, चेस्ट पे, हिप्स पे बहुत सारे पेन्स आते हैं। इसी को बोलते हैं कि हम स्टक एनर्जी है, स्टक इमोशंस है, वो रिलीज़ होने लगता है अपने आप। और इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि आप खुद ही उसको रिलीज़ करते हो। तो अगर आप एक्सेस बार लेते हो तो आपका ये सारा जो स्टक इमोशंस है, स्टक पेन है, वो अपने आप अपनी बॉडी से निकल जाती है। तो आपको कितनी बार एक्सेस बार लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। किसी-किसी को 1 बार लेने से भी हो जाता है, किसी-किसी को अगर उसका रिपीटेड प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं। क्या ये प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चों के लिए सेफ है? एब्सोल्यूटली सेफ है। और एक्सेस बार में तो माना जाता है कि अगर छोटे बच्चे से 8 टू 12 इयर्स के बच्चे अगर वो प्रैक्टिस करते हैं दूसरे को उनके एक्सेस बार्स को एक्टिवेट कराना, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि उनके दिमाग में अभी जजमेंट नहीं बैठा हुआ है। दे आर नॉट जजमेंटल। वो लोग अनकंडीशनल प्यार करते हैं, वो अभी उनका जजमेंट बना नहीं रहता है, तो वो चीज़ों को जैसे है वैसे ही देखते हैं। उनका अभी तक नोशंस बना नहीं रहता है। बेसिकली उनका माइंड अभी प्योर ही है, उनका सोल प्योर ही है। तो अगर वो एक्सेस बार देते हैं देन इट इज़ 100% वर्किंग। लेकिन अगर आपको छोटे बच्चे एक्सेस बार्स जो प्रैक्टिशनर्स हैं नहीं मिलते हैं, यू कैन गो टू अ प्रैक्टिशनर हू इज़ नियर बाय। आप एंड यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ हाउ इट वर्क्स। और इस के बारे में मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैंने भी लिया है और उसका मुझे गुड जो पॉज़िटिव साइड है उसका मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, और मैं भी चाहती हूँ कि ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। हो सके तो आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। एंड विद दैट, थैंक यू सो मच। दिस इज़ आरके स्टोरी सेइंग बाय बाय। बाय, नमस्ते।